पूजा सफल रही। चलो अंदर। आया क्यों नहीं मन? शेख जी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? रुखसाना, मैं ये सोच रहा हूँ हमारी सोच से परे काम क्यों हुआ? आखिर खड़क सिंह मंदिर में आया क्यों नहीं? भाई शेख जी, एक बात बताऊं? तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझे नहीं? तुम अपने घर को जाओ। शेख जी, इनकी क्या गलती है? भाई इनकी गलती है, जब इनका जादू ऐसी जगह नहीं चला और कौन सी जगह चलेगा? हैं? जाओ अपने घर को जाओ, चलो निकल जाओ। हाँ हाँ चला जाऊंगा, जब ही क्या खड़क सिंह पकड़ जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो जादू दिखा के अपना पेट भर लूंगा, अपना गुजारा कर लूंगा। जादूगर भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बढ़िया सा जादू सिखा दे। हाँ भाईजान, सिखा दो ना, सिखा दो। अरे मेरा क्या है, मैं तो परदेसी हूँ, आपका इतना ही बहुत एहसान है, आपने अपने घर में रखा। तो तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते जादू? सिखाओ मुझे जादू चलाना। हाँ भाईजान, कुछ तो खाना कमाना सिखा दो। ठीक है, अब मैं तुम्हें जादू सिखाता हूँ। शेख जी, अब तो खुश हो ना? हाँ ठीक है, सिखा दियो। कहाँ भाग लिया एहसान? सिखा दिया आराम से। ये सही है रुखसाना, अब जादू सीख लूंगा। जैन सर। जय हिंद बैठो। क्या आप लोग आज की मीटिंग का राज नहीं जानना चाहोगे? मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच जवाब चाहिए। वहाँ ड्यूटी किस किस की थी? सर मेरे साथ एसआई नफीसा, एसआई सतीश कुमार और कांस्टेबल अंजना, कुल मिलाकर सभी लोग थे सर। हमने जो वहाँ नए स्टाफ की ड्यूटी लगाई थी, वो ड्यूटी छोड़ के कैसे चले गए थे? सर उनका फोन आया था और मैंने उन्हें जाने को कहा था। आपने ऐसा क्यों बोला? उन्हें वापस भेजने की पावर तुम्हें किसने दी थी? हाँ सर, मेरे पास आया था फोन और मैंने उन्हें बताया था, लेकिन सर वो लोग रुके ही नहीं। फिर मैंने सोचा अपने थाने का काम मैं खुद करूँगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खड़क सिंह मंदिर में आया ही ना हो? और सर अगर आया भी हो तो हम पहचान ही ना पाए हो। डाकू खड़क सिंह हर बार उस मंदिर में आता है और वो अब की बार भी आया। वो हमारे कुछ गद्दार साथियों की वजह से दर्शन करके चला भी गया, मगर क्यों? लेकिन सर हमने पूरी मुस्तैदी से देखा, खड़क सिंह आया ही नहीं। मगर आपने वहाँ जो स्टाफ ड्यूटी कर रहा था उसे क्यों हटा दिया? सर उनका फोन आया, मैंने उन्हें भेज दिया। आपको मालूम होना चाहिए, आपने जो स्टाफ वहाँ से हटाया था किसी और थाने का नहीं, इसी थाने का नया स्टाफ था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और कपिल कुमार जी, आप झूठ बोल रहे हैं। सर आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे हैं। जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो आपने वो स्टाफ वहां से क्यों हटा दिया? सारे के सारे नए स्टाफ को ही वहां से गायब कर दिया, क्या कारण था? सर आप पूरे स्टाफ के सामने मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे स्टाफ में से ही कोई गद्दार हो जो हमारे जाने से पहले ही खड़क सिंह को चौकन्ना कर रहा हो? हाँ सर, नफीसा मैम सही बोल रही हैं। मुझे लग रहा है कपिल कुमार जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चाहो तो आराम कर सकते हो। जी सर। अब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हो रही है। यदि हम डाकू खड़क सिंह को नहीं पकड़ सकते तो हमें शर्म से यहाँ से बदली करवा लेनी चाहिए, नहीं तो आज से सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी मैं इंस्पेक्टर कुणाल को देना चाहता हूँ।
ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं इंस्पेक्टर कुणाल को दूंगा। क्यों शेखू भाई, तुम्हें जादू सिखाऊं या रुखसाना को? अजी मैं क्या करूंगी जादू सीख के, तुम शेख जी को ही सिखा दो। फिर तुम हमारे साथ क्यों आई हो? भाईजान राज की बात सुन ले, औरत का साथ रहना कभी कभी बहुत अच्छा होता है, बहुत काम आता है औरत का साथ रहना। अच्छा। और ये तो वैसे भी मेरी घरवाली है, क्यों रुखसाना? हाँ जी हाँ जी। तो चलो फिर सिखाते हैं जादू। ठीक है चलो आओ। चलो, ठीक चलो। है, आ जाओ। पता नहीं पूरे स्टाफ को मुझ पे शक क्यों होने लगा। आज मैं खड़क सिंह को साफ साफ कह दूंगा, आज के बाद तो मिशन के लिए सोच रहे थे, ये कितना फिरा गया, लगता है रकम कम रह गई है भड़वे को। फूलवती, ये कुत्ते होते हैं कुत्ते, और तू सब जानती है ये कैसे कुत्ते होते हैं। जानती हूँ, हड्डी खाने के बाद भी अपने मालिक को तकते रहते हैं। अरे ये बात नहीं है खड़क सिंह, मेरे ऊपर स्टाफ को शक हो गया है, अब क्या होगा? हमें बता, हम उसकी जिंदगी खड़का देंगे। क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं, नया स्टाफ आया है, अगर थोड़ा कुछ और हो जाए तो मैं उसे भी शामिल कर लेता। तो सुन, हम महाजन के लड़के का अपहरण करवाते हैं और जितना भी माल मिलेगा स्टाफ में बराबर बराबर बांट देना। और स्टाफ में जो भी मना करे खबरी को बता देना, उसे हम देख लेंगे। ठीक है खड़क सिंह, जा रहा हूँ मैं। ठीक है, जाओ। मुझे लगता है ये कुत्ता पागल हो गया फूलवती, जरा सी मुसीबत में विचलित हो गया। ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है खड़क सिंह। चंगेज खां। सरदार। जी सरदार के बच्चे, इस पर नजर रखो और महाजन के लड़के को उठा कर लाओ और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगो और इन पागल कुत्तों को दे दो। जो हुक्म सरदार वही होगा। और सुनो, खबरी को बोल देना हमें पल पल की खबर चाहिए। क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। ऐ मेरे चेला, एक गोरा एक मैला, ले पकड़ मेरा थैला, बच्चों बजाओ ताली। सही लगवा रहा ताली, सीख ले रुखसाना सब। देखो, आप लोगों के मनोरंजन के लिए आज मैं तुम सबको एक जादू दिखाने वाला हूँ। इस जादू के लिए एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। एक लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन को जो पार करेगा वो मर्द से औरत बन जाएगा। इस लाइन के अंदर मत आना, ये जादू बहुत खतरनाक है। इस लाइन के अंदर जो आएगा वो मर्द से औरत बन जाएगा। और ये मत कहना जादूगर ये क्या हो गया।
मेहरबान कदरदान, बूढ़े बच्चों और जवान, आज आपको जनता की भारी मांग पर एक ऐसा जादू दिखाने वाला हूं। अपने इन चेलों में से किसी एक को मर्द से औरत बनाने वाला हूं। मैं क्या कह रहा गुरु के बच्चे? ये क्या कह रहा भाई? अरे जादू है भाई, जादू है। ऐसा जादू है भाड़ में, हमें ना सीखना जादू। ये क्या कह रहा तू? गुरु है भाड़ में, हमें ना सीखना। चले चल खड़ा हो। शेख जी तुम चुप रहो, गुरु जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अरे भैया इसे बना दे, इसकी तो आवाज भी औरतों जैसी है। आज आपको एक ऐसा जादू दिखाने वाला हूं। अपने इन चेलों में से किसी एक को मर्द से औरत बनाने वाला हूं। नहीं, बना के दिखाऊंगा। मैं क्या कह रहा? मैं क्या कह रहा गुरु के बच्चे? शेख जी तुम चुप करो, गुरुजी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आय हाय, जब गुरु है ठीक है, बना ले। चेला खड़ा हो। जाऊं शेख जी? चल जा, इधर खड़ा हो और सामने देख। खड़ा हो जा, खेल जा जान पे खेल जा। देखा बन गई लड़की। बन गई लड़की। देख लो बन गई लड़की। शेख जी सामने पकड़ो। शेख जी पकड़ो। चल जाओ, पकड़ो। शेख जी भागो। जाओ साला, कहाँ भागोगे? चलो पकड़ो। रुक भाग रुक जाना। जल्दी कर भाई, आजा। रुक जाओ साला रुक जाओ, कहाँ भागोगे? बच के नहीं जाओगे। कहाँ ले जा रही है मेरे दराती हटा के? जाओ, चल भाई भागो। चलो सालो चलो। आजा चलो वे गए उधर गए। चलो भागो। जाओगे कहाँ सालो? चंगुल से निकल नहीं पाओगे, हमारे चंगुल से। यहाँ साले जाए कहाँ? जान से मार दूंगा साले। हराम जाने, खड़ा हो जा। खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। बदतमीज, चुप हो जा। चुप खड़ा हो जा, चुप। सीधा खड़ा रहे। रुकसाना फोन लो दे। शेख जी। इसे पकड़ो तुम, मैं फोन लगाता हूँ। हेलो जाती थाना। जी हाँ बोलो, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ जी सर, हमने एक पकड़ लिया है। हमें शक है वो खड़क सिंह के गिरोह का हो सकता है। कहाँ हो, लोकेशन बताओ। हाँ सर, लोकेशन वही जंगल की कच्ची सड़क से 12 की बराबर में, बस वही है, आम के पेड़ के नीचे। ठीक है वहीं रुको, इससे पहले मैं पहुंच जाता हूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, पहुंच रहा हूँ मैं। ठीक है सर, आ जाओ। पकड़े रखो से भाग न जाए। आ रही है पुलिस। तो तू ये बता, ये काम तू कौन से गिरोह का आदमी है? जगह तो यही बताई थी।
इसी के लिए काम। अरे झूठ बोलता साला, जान से मार दूंगा। चल एक बात बता, तू डाकू खड़क सिंह को जानता? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं किसी को कुछ नहीं जानता। बता दे, वरना तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। तो तू ऐसे नहीं बताएगा। मारो बताएगा? मारो हरामजादे के। ये ले और ले, मारो ये ले, ये पकड़, ये ले और मारो। क्या हुआ? दरोगा साहब, बचा ले मुझे, ये मार देंगे मुझे। सर, ये डाकू खड़क सिंह का आदमी हो सकता। सर, आपने इसे क्यों मार दिया? और क्या करता? तुम पर हमला करता, उसका इंतजार करता। तुम्हें अपनी जान प्यारी है या इसकी? मगर ये तो कानून के काम आता सर। मुझे कानून मत सिखाओ, वरना इस मर्डर में उठा के तुम्हें अंदर बंद कर दूंगा। अपना काम करो। कानून तो कुछ हम भी जानते होंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ कितना कानून जानते हो तुम। हमें लगा हम तो कुछ जानते ना कानून। आइए दरोगा जी, आइए। देखो, दरोगा जी ने इसे मार दिया। पुलिस को अच्छा सबूत मिल रहा था। दरोगा जी ने जो किया अच्छा ही किया होगा। क्या कहा सर? शायद दरोगा जी नहीं चाहते इससे मैं कोई राज उगलवाऊं, वरना इसे क्यों मार। मगर हमने तो इसे खाली हाथी पकड़ लिया था, ये कैसे हमला करता हम पे? हाँ जी, ये आए और गोली मार दी बस। ठीक है, तुम लोग जाओ, ये काम पुलिस का है। पुलिस जो करती है अच्छे के लिए करती है, गवार कहिए। जाओ यहाँ से। ठीक है जी, हम तो गवाह ठीक है, चलो ठीक है। आओ, चलो करते रहेंगे अपना, आप ये कानून का काम कहिए है। सरदार, क्या सरदार। बात है? कैसे उल्टी सीधी सांस ले रहा है? सरदार, गुन्ना को गांव वालों ने पकड़ लिया। किसने अपनी मौत को न्योता दिया है गुन्ना को पकड़ के? घबराने की इसमें कोई बात नहीं, उसे ज्यादा से ज्यादा गांव वाले पुलिस में दे देंगे। फोन मिला दरोगा को। ठीक है खड़क सिंह। हेलो हेलो, दरोगा, हाँ फूलवती जी। कोई गांव वाला हमारे साथी गुन्ना को लेके आया है क्या? हाँ आया है। हाँ, उसे 2 मिनट में थाने से बाहर कर दे, वरना पूरे थाने को आग के हवाले कर दूंगी। हरामजादे, और हमें ही बोल रहा है हाँ जी? मेरी बात सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना, जो हमने बोल दिया तो बोल दिया। फूलवती का हुक्म सो हुक्म। मेरी बात सुनो, मेरी खड़क सिंह से बात कराओ। हाँ हाँ करवाती हूँ, बात करो। बोल। खड़क सिंह, गुन्ना को मार गिराया मैंने। क्या कहा तूने? तेरी खाल में इतनी गोली उतार दूंगा कि तू भूल जाएगा कौन से रास्ते से क्या करूं। खड़क सिंह, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। अगर मैं गुन्ना को अपनी गोली से ना मारता तो शेख चिल्ली उसे पुलिस में दे देता और वो तुम्हारे सारे राज खोल देता। तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाता। मगर गुन्ना है कहाँ? उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या नाम बताया तूने? शेख चिल्ली? हाँ हाँ, वही। तो ये वही है उस दिन वाला। उस दिन तो ये बच गया, लेकिन मैंने उसका नाम याद रखा है। ठीक है खड़क सिंह, मैं तुमसे अड्डे पे आके मिलता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। सर, तो सुन लिया आपने? तो ये है आपका देशभक्ति रूप। डाकू के खौफ से पूरा इलाका दहशत में डूब रहा है, और तुम कानून की वर्दी पहनकर भेड़िए बने घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और क्या अपने बीवी बच्चे को अनाथ करा दूं? क्या मिला इंस्पेक्टर उमेश सिंह को अपनी जान देने का? क्या मिला इंस्पेक्टर केर सिंह को अपनी कुर्बानी देने का?
और तो और हवलदार शिवचरण को अपनी वफादारी का क्या नाम मिला? इन सबको शहीदों का दर्जा तक नहीं मिला। तो तुम ये भूल कैसे गए कि तुमने एक अपराधी का साथ दिया है? और तुमने तो ये कानून की नजर में संगीन जुर्म किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, करा दो मुझे नौकरी से बर्खास्त। नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी, भिजवा दो मुझे जेल। कम से कम मेरे बच्चों को ये तो सब्र होगा कि हमारे सर पर बाप का साया है। और तुमने तो कानून को उस गुंडे के अड्डे की रखेल बना कर रख दिया। अभी वक्त है, अगर तुम्हारे जैसे ये सभी जवान बुजदिल हो जाएं, तो पुलिस डिपार्टमेंट से जनता का विश्वास उठ जाएगा। मैं वाकई गुनहगार हूँ, मैंने वाकई गलत काम किया है। मैं कानून का अपराधी हूँ, मैं जनता का भी अपराधी हूँ। अब मैं ये काम छोड़ दूँ। चलो, अब मैं सारी हकीकत सरदार को चल के बतला ही देता हूँ। क्या सोच रहे हो कपिल जी? सर, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा, करूँगा करूँगा करूँगा। ओ भाई जादूगर। हाँ जी। ऐसा कर, तू अपने घर को जा, मारते तार लगे ना जा। भाई मैंने अब क्या कर दिया? पता नहीं, ये कर दिया। एक बात सुन, अगर तू अपने जादू से तू खड़क सिंह के आदमी को पिछा लेता, हाँ जी, ना मैं पुलिस बुलाता, ना वो मरता। शेख जी, मुझे तो लगा वो डाकू खड़क सिंह का आदमी था। जब मैं फाइवर के पीछे छुप रही थी ना, हाँ। तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, इसी के जैसा। साले को जान से मार दूंगा। मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुझे नू मार रहा हूँ। अगर तू पहले पहचान के बता देती, मैं साले को मरने नहीं देता उसे। अरे यार, इसे क्यों मार रहे हो बेचारी को? गलती तो मेरी है, जादूगर मैं हूँ, मुझे पहचानना चाहिए था। पिटने का हकदार तो मैं हूँ। ओबे, तू है गलती करके मेरे सामने बैठा पिटाई का हकदार। पीट दिया रुखसाना को मैंने। रुक, तेरा हक देता हूँ, पूरा हक दूंगा, तुझे हक से नहीं छोड़ू। सारे यहीं से दूंगा। अरे शेखू भाई, अरे शेखू भाई, मुझे क्यों मार रहा है? अरे मेरी क्या गलती है? अरे शेखू भाई, अरे मुझे क्यों मार रहा है? मुझे क्यों मार रहा है भाई? अरे मैंने क्या किया यार? अरे मार दिया। शेख जी, अब क्या तुम जान से ही मार डालोगे? जादू नहीं सीखना, खाना कमाना नहीं सीखना क्या? तुम्हारे गुरु है गुरु। ओबे, हाँ, ये तो मेरा गुरु है। गलती मिल गया। शेख जी माफ कर दो, गलती हो गई। मैं माफ कैसा कर दूं? जब तेरी नजर में मेरे माँ बाप के कातिल नहीं आए, तू कैसा जादूगर? शेख जी, मान लो जब ये कह रहे हैं तो बता कैसा कर दूं? कैसा कर दूं माफी से? शेख जी, माफ तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब हमारे साथ रहते हैं, खाते हैं, तो परिवार जैसे हैं। शेख जी, मैं वादा करता हूँ, बहुत जल्दी खड़क सिंह आपके कदमों में होगा। सुन लो, अब तो खुश। वो कैसे भाईजान, हमें बतला। आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ असली नजरबंदी। चलो मेरे साथ चलो। उससे क्या होगा? ओए होए, मैं कुछ भी हो, जैसे करेगा कर लेगा। ठीक है, उससे पता लगाना खड़क सिंह का। चलते चल हमें सिखा जादू। तो चलो सिखाता हूँ आज। शेख जी, मैं कुछ पका देती हूँ, कुछ खा पी के चलेंगे। क्या भूख लगी है, खा के चलेगी? कहाँ से मार दूंगा साली को? अब मैंने मिशन की लग रही है, इन्हें भूख लग रही है। चल बना ले कुछ। खड़ी हो, बैठ जाओ। बैठो गुरुजी, बैठो। हर वक्त मारता रहता है। गुरुजी, मारने की बात नहीं है, काम से बड़ा है कुछ। भूखे रह के भी अकेले लड़ो। तेरे खाने का ख्याल रखती है, फिर भी तू मारता है उसको। आराम से बैठ जा। गुरु रहे गुरु की जगह, वरना जाना है तू। तो खबरी सर नमस्कार। नमस्ते सरकार, आप? खबरी, अब तू खड़क सिंह का काम करना बंद कर दे, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। आगे तू जिम्मेदार है। मगर दरोगा जी, मैं क्या करूं? मैं तो ऐसी नाव में सवार हो गया, इधर उतरूं तो मगरमच्छ खा जाए, उधर उतरूं तो शेर खा जाए। देख खबरी, मैंने भी पैसे के लालच में अपने फर्ज पे गद्दारी का दाग लगवा लिया। तो मुझे क्या करना चाहिए दरोगा जी? हो सके तो सुधर जा। वो क्यों? अगर नहीं सुधरा तो फिर मैं तेरा साथ देने वाला नहीं हूँ। तो अब मैं क्या करूँ?
अब तू जाने और तेरा काम। मैं तो तुझे समझाने के लिए आया था। अब जैसा तेरा दिल करे वैसा करियो, ठीक है? चलो ठीक है दरोगा जी। रुखसाना, बस मेरा तो खाना हो गया। अब ऐसा करो जल्दी निकल लो, मैं तो खाना हो गया। जल्दी करो, जादू सीखना। मेहरबान कदरदान साहिबान, मैं आज आपको एक ऐसा जादू दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। तो आज मैं शुरू करता हूँ रस्सी का एक जादू। इस जादू में मजा आएगा। उससे पहले मैं एक सिगरेट का दिखाऊंगा। सिगरेट पीने को दिल कर रहा है मेरा। तो भाई किसके पास है सिगरेट? कौन देगा मुझे सिगरेट? तुम में से भाईजान को सिगरेट पीता? ना, यहाँ कोई नहीं पीता। भाई को सिगरेट दे सकता है? कोई नहीं पीता सिगरेट यहाँ। यहाँ सब बीड़ी पीवे है। इस भाई के पास सिगरेट है। ये गांव में भी सिगरेट पीता है। देख लो, पहचान लो इसे। यही बंदा है जो सिगरेट पीता है। मैं दिखाता हूँ सिगरेट का जादू। सभी लोग ध्यान से देखना। ये मैं सिगरेट जला रहा हूं और ये देखो मैंने जलाई। ये देखो मैंने जलाई सिगरेट। देखो देखो मैं जलती हुई सिगरेट को कैसे जादू से गायब करता हूं। देखो मैं फ्री की सिगरेट पी रहा हूं तो मजा आ रहा है। क्या आपको भी मजा आ रहा है? तो बजाओ ताली। सिगरेट में कैसा दम मारा, तेरे समझ में आ रहा जादू? सिगरेट मैं पी रहा हूँ, मजा आप लोगों को आ रहा होगा। सबको मजा आ रहा है भाई? सबको मजा आ रहा है? मजा। अरे अभी आएगा। देखो मैं सिगरेट से भी जादू करने वाला हूँ। देखोगे तो आप भी जादू सीखोगे। भाईजान जरा इस कुर्ते को पकड़ो। अब मैं जादू दिखाने वाला हूँ। देखो मैंने ये कुर्ता यहाँ पकड़ लिया है और ये सिगरेट है। अब देखिए सिगरेट को क्या होने वाला है। अब ये सिगरेट कुर्ते के अंदर जा रही है। ये सिगरेट कुर्ते के अंदर गई, आप सबने देख लिया। अब ये देखो सिगरेट कुर्ते के अंदर है और ये ध्यान से देखते रहना सब लोग। और ये सिगरेट मैंने कुर्ते के अंदर दबाई है और ये किस तरह से गायब होने वाली है। बच्चों बजाओ ताली। देखो सिगरेट किस तरह से गायब हुई, जलती हुई, और मेरा कुर्ता नहीं जला। मजा आया? खेल कच्चा या पक्का? गुरुजी सिगरेट गायब कर दी तुमने तो कमाल का जादू है। अब मैं और जादू दिखाने वाला हूँ। ये लो रस्सी, मेरे पैर में बांधो। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ये रस्सी तुम खींचोगे, रस्सी नहीं खींचेगी। चाहे पूरा गांव जोर लगा लेना, पूरा गांव भी मिलकर नहीं खींच पाएगा इस रस्सी को। नहीं खींच पाओगे। पूरा गांव को, किनापुर को पूरा चैलेंज दे रहे हो? हाँ, पूरे किनापुर को चैलेंज देता हूँ। जो रस्सी खींच देगा उसे मैं इनाम दूंगा। ओवे, मेरे गांव की बेइज्जती कर रहा। जो नहीं खींच पाएगा उससे मैं 5 रुपए लूंगा। मेरे घर में रह रहा, मेरा ही खा रहा, मेरे गांव की बेइज्जती कर रहा। क्यों रुखसाना? हाँ शेख जी। तू जादू सीख। अच्छा मैं आया। ठीक है, जाओ। देखिए भाई, मैं एक रुमाल से भी जादू दिखाने वाला हूँ। किसी के पास रुमाल है क्या? भाईजान ये रुमाल दिखाना। ये देखिए ताऊ जी ने दिया है रुमाल। मैं इस रुमाल से एक जादू दिखाने वाला हूँ। ये जादू कैसे होगा सब लोग ध्यान से देखना भाई। ये देखो मैंने इसमें लगाई गांठ। ये देखिए एक गांठ बांधी। ये देखो मैंने दूसरी गांठ भी बांध दी। और ये देखो मैंने इसे खूब कर लिया टाइट। ये देखो टाइट कर दिया, और जोर टाइट कर दिया मैंने। तो भाई बहुत टाइट हो गया, जोर लगा के बहुत टाइट हो गया। देखिए, इसको कोई चेक करना चाहता है क्या? ये लीजिए, चेक करिए। चेक करिए मैडम, आप गांठ सही लगी हुई है? हाँ, गांठ तो सही लगी हुई है। देखिए गांठ लगी हुई है। इस गांठ से कैसा जादू होने वाला है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ लपेट दिया। ये मैंने इसको लपेट दिया, इसे हवा में उछालूंगा। हवा में उछाल के किस तरह जादू होने वाला है ये देखो। ये देख लो जी। बोलो खेल कच्चा या पक्का? मेहरबान कदरदान, अभी मैं एक और जादू दिखाने वाला हूँ। गुरुजी, गर्दन में लगाओ, गर्दन में, और कई जनों से खिंचवाओ रस्से से बांध के। चलो ऐसा ही करता हूँ। करो फिर जल्दी। ये लो रस्सी।
खींचो। लगाओ, जोर लगाओ, और जोर लगाओ। लगाओ, और जोर से खींचो। और लगाओ, किनापुर के सारे मिलके जोर लगाओ। और लगाओ जोर, किनापुर वाले सारे मिलके जोर लगाओ। ये रस्सी किसी से नहीं खींचेगी। खूब लगाओ जोर। आहा, नहीं खींची, बजाओ ताली, मिलके बजाओ ताली। बताओ जादू कच्चा या पक्का? ये किनापुर वाले सारे मिलके जोर लगा ले। जब भी रस्सी नहीं खींच सकते, किनापुर वाले सारे मिलके भी जोर लगाओगे, ये रस्सी नहीं खींचेगी। ये ले, हैं? मेरे सामने मेरे गांव की बेइज्जती कर रहा, पागल बना रहा मेरे गांव वालों को, पागल बना रहा। मैं गांव वालों, भाई इसने नल में रस्सी बांध रखी है और कह रहा नाड़ में रस्सी बांध रखी है। मारो साले को, अबे मारो। नल में बांध रखी है, नाड़ में रस्सी है जो। अबे मुल्ला जी, तू काहे का अपना? तू मुझे अपना होके मार रहा है? मैं तो तुझे जादू सिखा रहा था। मगर तू एक बात बता, मैं तो जादू सिखा रहा है, गांव की बेइज्जती कर रहा। मैं जादू गया भाड़ में, गांव की बेइज्जती नहीं होने तू। क्यों रुखसाना? हाँ शेख जी। अबे तो तू मुझे मारेगा? जंगल से घास लिया है क्या? हाँ, ये रही ना जेब में, ये रही। क्या घास लिया है शेख जी तू? हाँ, पागल बना रिया बेटा। फिर तू नहीं सीखने वाला जादू मेरा? तो तू मेरे गांव का पागल बनाएगा है? नाड़ में रस्सी है, ये देखिए, ये देख, ये ले, मारा। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मुझे क्यों मार रहे हो भाई? अरे बचाओ, बचाओ, शेख जी मुझे बचाओ। रुको रुको, बिल्कुल ही जान से मारोगे? ये भी इंसान ही है, गलती हो ही जाती है। चलो हटो सब। अब क्या बिल्कुल जान से मार दोगे इन्हें? मैं इतना मारना कहीं मैंने? मैं बिल्कुल ही जान से मारोगे क्या? मैं बिल्कुल ही बदतमीज हूँ। पागल कहीं के। शेख जी तुम भी पागल हो पूरे। अरे मुल्ला जी तुमने चलो घर चलो। चिढ़वा दिया। मैं जादू सिखा रहा, पूरा गाँव पागल बना रहा है। जादूगर भाई बुरा मत मानना, मुझे अपने गांव के ऊपर गुस्सा आ गया। जादू सीखा मत सीखा, गांव की बेइज्जती नहीं होती भैया। हाँ, जादू जाओ साला भाड़ में, पहले गांव में। अबे मुल्ला जी, तू काहे का अपना? तू मुझे अपना होके मार रहा है? बस सुनो सुनो, जो मैं देख रहा हूँ तुम भी देख रहे हो ना। आओ इधर आओ, मेरी बात सुनो। शेख भाई क्या देख रहे थे? शेख जी देखो, जादूगर भाई माफी मांग रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। बोल दो। माफी मांगने की बात नहीं रुखसाना, मैं इस समय ये देख रहा था, दरोगा इस समय जंगल में क्या करने जा रहा। शेख जी जंगल, जंगल में तो कोई भी जा सके, जंगल पानी भी जा सके, पेशाब भी जा सके, जंगल तो जंगल ही है। मैं मुझे सकर रुखसाना पूरा जंगल ही खराब कर रहा है। जादूगर भाईजान आप कुछ समझे क्या? मैं कुछ नहीं समझा। अबे तो मैं तो समझ गया। जब समझ ही गए तो टाइम क्यों खराब कर रहे हो? चलो। तो ठीक है, चलो चलो। तो चलो। खड़ग सिंह अभी आया नहीं दरोगा? आ जाएगा, आ जाएगा। आओ आओ, क्या बात है दरोगा? तू खड़ग सिंह के अड्डे पे भी इतना डर गया? मैं क्या समझूं कि खड़ग सिंह का खड़का इस इलाके में कम हो गया? खड़ग सिंह खड़का कम नहीं हुआ, मैं पूरा खड़क गया। कौन है वो जो खड़ग सिंह का काम करने वालों के लिए उनकी जिंदगी खड़का दी? हमें बता, हम उसकी जिंदगी खड़का देंगे। खड़ग सिंह, मेरे ऊपर स्टाफ का शक बढ़ गया। मुझे तुमसे बात करते हुए भी देख लिया। अब मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, खतरों से खेलने वालों को खतरे ही मिलते हैं और खतरों से खेलना भी चाहिए। डर मत, जब तक फूलवती जिंदा है। वो बात ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं बदली करा के चला जाऊंगा। अब कोई और नया दरोगा आएगा। दरोगा, खड़ग सिंह के सामने ऐसे ना जाने कितने आए और कितने चले गए। और रही शेख चिल्ली की, उसे इतना इनाम भी कम रह गया। अजी छोड़ो, वो तो गांव का गवार है। नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। तो मैं चलूं? और जो मेरा इनाम बाकी रहा है? अगर तू बदली करवा के जाना चाहता है तो वो इनाम हमें आने वाले को देना होगा। क्या फूलवती जी? चुप! तुझे पता है खड़ग सिंह को खड़का पसंद नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन वो काम तो मैंने आपका किया ही है ना। ठीक है दरोगा, वैसे हम पुलिस वालों पर विश्वास नहीं करते, मगर इनाम चाहिए तो तुम्हें हमारा काम पूरा करना होगा।
क्या काम है, बोलो। जो फाइल हमारे नाम की तुम्हारे थाने में है उसे हमारे हवाले कर दे। इनाम लेकर जाना, उसे हमारे अड्डे पर लानी पड़ेगी। ठीक है, पिछला रुका हुआ इनाम और फाइल का पूरा मिला के 10 लाख हो गया। दरोगा, खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है, जो मांगेगा मिल जाएगा। फाइल ला और इनाम ले जा। ठीक है, तो मैं चलूं? ठीक है, अब तू जा और अपना काम कर। ठीक है। और सुनो, हमें बताओ कौन दरोगा आया है, उसे हमारा खड़का सुनाओ और उसे हमारे बारे में बताओ। ठीक है खड़क सिंह जी। शेख जी, दरोगा इसी जंगल में आया हो ना हो, डाकू खड़क सिंह का अड्डा यहीं कहीं है। तू सही बोल रही है रुखसाना, लेकिन मेरा भी अंदाजा गलत नहीं हो सकता, मेरा तजुर्बा फेल नहीं हो सकता। वो जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा। शेख जी, जरूरी तो नहीं कि डाकू खड़क सिंह यहीं मिले। ना चुप रहे। एक बात सुन, उस दरोगे की कौन सा फूफी बैठी है यहाँ जो उससे मिलने गया? अरे सर, अगर वो अपनी चाल चल रहा है तो हम भी अपनी चाल चलते हैं। चाल कुछ नहीं, धावा बोल दो। सर, लगता है अभी वक्त नहीं है। भाईजान की सुनो और चलो। रुखसाना, भाईजान के बीवी बच्चे हैं, इन्हें कैसे मौत के मुंह में धकेल दूं? मैं समझा नहीं अब तक आपको। सुनो 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 सुनो, देखो दरोगा आ रहा है, देखो दरोगा इधर ही आ रहा है। ओए दरोगा, यहीं रुक जा। हैं? क्यों? कहाँ से आ रहे हो दरोगा साहब? और इस जंगल में कौन सा थाना बना हुआ है? शेख चिल्ली, तुम? और तुम तो उस दिन थाने में आए थे ना? और तू भी थाने में आई थी ना? और ये पुलिस की वर्दी तुम्हें कहाँ से हाथ लग गई? और ये भी थाने में आई थी ना? क्या तुम नाटक कंपनी से आ रहे हो? हाँ हाँ, रामले से आ रहे हैं। और बहरूपिया बने घूम रहे हो? और हाँ, शेख चिल्ली, तुझे पता है कितना बड़ा क्राइम है? पता है ना? मालूम है, मालूम है, हम सब जानते हैं कितना बड़ा क्राइम है। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हम सब जानते हैं, एक दलाल है तू, और अपने जमीर से गद्दारी करना तेरा पेशा है, तो हुआ ना तू दलाल? मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम तीनों को जेल में सड़ा दूंगा, बहरूपियो। अरे, तुझे तो ये भी मालूम नहीं कानून किसको कहते हैं? और हमें सब मालूम है दरोगा, तू इस टाइम खड़क सिंह से मिलकर आया है। हरामजादे, देश से गद्दारी करने वाला और अपना फर्ज भूल के गुंडों का साथ देने वाला हमें जेल भेजेगा। हरामजादी गाली देती है। तुम तीनों बहरूपियो, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस इलाके का दरोगा हूँ, और सुन लो, तुम्हें कानून मैं सिखाऊंगा। बकवास बंद कर, ये देख। जय हिंद सर। तो तू हमें कानून सिखाएगा? तो हमें कानून सिखाएगा? मैं तुझ जैसे तो इतना भी अधिकार नहीं कि तू हमारे जैसे ऑफिसर को सैल्यूट भी करे। सैल्यूट करेगा, सैल्यूट करेगा, कानून सिखाएगा, कानून सिखाएगा। खामोश! थू तुम्हारे जैसे ऑफिसर पे। तो तू देश के लिए काम करता है या देश के गद्दारों के लिए? तुझे तो इतना भी पता नहीं कानून क्या होता है। किस कानून की बात करते हो तुम? उस कानून की बात करते हो जिसमें 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता। तूने दलाली शुरू कर दी, वो भी खड़क सिंह जैसे आदमी की। डूब के मर जा कहीं। चलो इसे वहां लेके चलते जहाँ से यू आया है। खड़क सिंह के अड्डे का तुझे अच्छी तरह पता याद होगा ना? हाँ हाँ, बहुत दूर है। मैं तो आज उससे जंगल में मिल के आया हूँ, उसने मिलने के लिए बुलाया था। तो तू अब ये बता, खड़क सिंह अब कहाँ मिलेगा? सर, उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। अच्छा,
अब जहाँ तू मिल के आया वहाँ लेके चल। तो उसके अड्डे का तुझे पता तो होगा ना दरोगा। खड़क सिंह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है सर कि आप जाओगे और उसे पकड़ लोगे। जैन सर, देश का कानून भी कोई गुड़िया नहीं है जिससे तू खेल रहा है। और ये तीनों स्पेशल स्टाफ से हैं जो इस मिशन के लिए स्पेशल आए हैं। सर मुझे माफ कर दो, मैंने इन्हें पहचानने में गलती कर दी और मैंने इन्हें बुरा भला भी कहा। और सुन, माफी तो मिल जाएगी पर पहले खड़क सिंह। अच्छा एक बात बता दरोगा, आज तू खड़क सिंह से मिलने क्यों गया? सर मैं खड़क सिंह से एक सौदा करके आ रहा हूँ। सर मैंने खड़क सिंह के साथ एक बहुत बड़ा सौदा किया है। मैंने सर उसको उसके गुनाहों की फाइल देने का वादा किया है। अगर मैं उसको वो फाइल नहीं दूंगा तो मेरे बीवी बच्चों को मार देगा सर। और तुझे ये पता होना चाहिए दरोगा, कितने लोग तूने खड़क सिंह के हाथों मरवाए हैं, उनके बीवी बच्चे भी ऐसी तड़पते होंगे ना। देख दरोगा, जो अपने फर्ज से गद्दारी करता है उसका हश्र यही होता है। और गुनहगार को तो सजा मिलनी ही चाहिए। सर मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है। इंस्पेक्टर, फाइल तुम्हें हम देते हैं। इंस्पेक्टर। जी सर। खड़क सिंह की फाइल लाके इन्हें दो। जी सर। मैं अपने माथे पर लगे इस दाग को खड़क सिंह को पकड़वा कर धोना चाहता हूँ। लीजिए सर। ये खड़क सिंह की फाइल है, आप ये फाइल लेके जाइए, बाकी काम हमारा। ले पकड़। ठीक है सर। सर मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मैं खड़क सिंह को पकड़वाऊंगा और खड़क सिंह को पकड़वा कर मैं अपने माथे पर लगे दाग को धोऊंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। खड़क सिंह, इस खुशी का क्या कारण है? मैं इसलिए खुश हूँ फूलवती, क्योंकि वो दरोगा मेरे पास फाइल लेकर आ रहा है। मेरे ऊपर लगे सारे केस खत्म हो जाएंगे और मैं सारी दौलत लेकर इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। वैसे भी मेरा मन भर चुका है जंगल की दुनिया से। अपना तो सोच लिया खड़क सिंह, और जो ये हमारे साथी हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हमारे साथ पड़े हैं, इनका क्या होगा? देखो, ये बात दरोगा फाइल ले आएगा, उसके बाद करेंगे। ठीक है खड़क सिंह, जो ये दौलत है, सोने चांदी की लूट करी है, फाइल आने से पहले बांट ले। फूलवती, ये तू क्या कह रही है? हाँ, मैं ये कह रही हूँ, फाइल आने के बाद सारी दौलत लेकर कहीं निकल जाए तो इन सब का क्या होगा? फूलवती, तो तुम खड़क सिंह से अपना हिस्सा मांग रही हो या बगावत पर उतर आई हो? खड़क सिंह, ये बीज तूने बोया है, ये सारी दौलत आज ही बटेगी। ठीक है फूलवती, दौलत बांट लो, मगर मैं अपने साथियों के साथ रहूंगा। कोई बात नहीं खड़क सिंह, तू तो पहले भी अलग होने के लिए कह रहा था, आज भी अलग होना, कल भी। जो साथी मेरी तरफ रहना चाहता है मेरी तरफ आ जाए, और जो खड़क सिंह के साथ रहना चाहता है उधर चला जाए। सरदार फूलवती की तरफ हूँ। सरदार फूलवती की जय। सरदार फूलवती की जय। ठीक है ठीक है। जालिम सिंह, अंदर से आधा माल फूलवती को दे दो। ठीक है फूलवती, तुम्हें अपना आधा हिस्सा ले जाने का पूरा हक है। ले जाओ और निकल जाओ इस अड्डे से, और जो खड़क सिंह के साथ रहना चाहता है वो रहे। ठीक है खड़क सिंह। चमेली, हाँ सरदार। ईमानदारी से अपना आधा हिस्सा बांध लो। ठीक है सरदार। और जो 10 लाख रुपए आने वाले हैं उनका क्या होगा? वो पूरी दौलत दरोगा को देनी है, क्योंकि उसने फाइल लाने को कहा है। उस 10 लाख में हमारा भी हिस्सा है। चमेली, कहो सरदार। इस हिस्से में से अपना फालतू हिस्सा ले ले। और कभी मेरी तरफ आने की कोशिश मत करना,
ठीक है, हम अपने आप को पालना जानते हैं। आज से तुम अलग और हम अलग। सरदार की जय हो। खबरी। जी सरदार। तू बिल्कुल सही टाइम पर आया है। आज के बाद तू फूलवती का खाना नहीं बनाएगा और ना ही कोई खबर देगा। जैसी आज्ञा सरकार। चलो अपना आधा हिस्सा लो और निकलो। सरदार, हमें तो 3 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली, फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं। सरदार, मेरी घरवाली तो मुझे रोज बुला रही है, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करूं मैं? ठीक है, 1-2 डकैती लगने दो, सबका हिसाब हो जाएगा। मगर फूलवती जैसी गद्दार को अड्डे पे नहीं फटकने दिया जाएगा। सरदार की जय। खबरी, तू हमारा साथ देते रहना। खबरी, गिरो बढ़ा दो, चाहे पैसा कितना भी लग जाओ। तनख्वाह पे तो बहुत आ जाएंगे, बहुत खाली फिरे, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है सरदार। खड़क सिंह, ये ले अपनी फाइल और मुझे मेरा इनाम देके ये इलाका छोड़ के चला जा। वरना क्या तू मुझे मारेगा? वैसे भी मैं ये इलाका छोड़ कर जाऊंगा। और रही तेरे इनाम की बात, वो भी मैं तुझे दे कर जाऊंगा। खड़क सिंह, मुझे मेरा इनाम देने से पहले ये तो देख ले फाइल असली है नकली। चंगेज खां। जी सरदार। ये फाइल चेक कर, असली है या नकली। सरदार, फाइल तो नकली है। हाँ खड़क सिंह, अब बोल। तो तूने मेरे साथ गद्दारी की है। खड़क सिंह, मैं जानता था कि अगर मैंने तुझे असली फाइल दे दी तो तू मुझे मार देगा, इसलिए मैं नकली फाइल और साथ में पूरी पुलिस फोर्स लेकर आया हूँ। नजर उठाकर देख। तो तू है शेख चिल्ली। क्या सोच रहा है खड़क सिंह? भला इसी में है कि तू हमारे साथ चल और जेल में अपने गुनाहों की सजा काट ले, वरना यही खत्म कर दूंगा हरामजादे। तो तू ही है वो शेख चिल्ली। मैंने तो गांव का भोला भाला इंसान समझ रखा था। अगर मुझे पता होता तो मैं तेरा खड़का कब का मिटा देता, क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। हमें पसंद है खड़क सिंह खड़का। आज हम तुझे बताएंगे खड़का किसको कहते हैं। तू चारों तरफ से घिर चुका है। खड़क सिंह, तुझे एक बात बताता हूँ, तू आज तक जो आजाद फिर रहा ना, वो हमारे कुछ कानून के गद्दार साथियों की वजह से आजाद घूम रहा है। खड़क सिंह, अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी। पुलिस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू जेल तक नहीं जाएगा, मैं तेरा यही मामला खत्म कर दूंगा। खड़क सिंह,
अगर अपनी जिंदगी जीना चाहता है तो चुपचाप हमारे साथ थाने चल। हराम जादे, जितनी भी हराम की चर्बी चढ़ रही है ना, थाने में चल के सारी की सारी उतार के रख दूंगी। पूरी फोर्स हमारे साथ है, सीधी तरह चल। खड़क सिंह, तेरे जैसे दरिंदों की वजह से हमारे कई साथियों को जान गंवानी पड़ी और कुछ बदनाम हो गए। खड़क सिंह, अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपने माथे का दाग तुझे गिरफ्तार करके ही मिटाऊंगा। चल। शेख चिल्ली, मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल की है। अगर मुझे पता होता कि तू पुलिस वाला है तो मैं तुम दोनों को कब का खत्म कर देता, क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है मगर हमें पसंद है। बात सुन खड़क सिंह, तुझे गिरफ्तार करने के लिए तो मैंने अपने माँ बाप तक खो दिए। हरामजादे, याद कर वो दिन जब मेरे माँ बापों को तू मार रहा था, कत्ल कर रहा था, कितने तड़पे होंगे। लेकिन हरामजादे, तूने उनकी तरफ नहीं सुनी। हरामजादे खड़क सिंह, मेरे अम्मी अब्बू तड़प तड़प कर मर गए, माफी मांग मांग कर मर गए, लेकिन तूने उन्हें माफ नहीं किया। हरामजादे, जी तो चाहता है कि सारी की सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूं, मगर अफसोस मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। चल। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। हरामजादे, मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाता हूँ तुझे बदमाशी। हरामजादे, खड़ा हो। खड़ा हो, चल। सिखाएंगे तुझे वहीं चल के, चल। खड़क सिंह, आराम से बैठ जा और नहीं तेरा सारा खड़का मिटा दूंगी, जितना भी तू खड़कता है। मारो सर, मारो हरामजादे को। हो गया ना तेरा खड़कना बंद? क्या बात हो गई? कहाँ भागा जा रहा है? वो खड़क सिंह को पुलिस पकड़ के ले गई। अगर तेरी बात सच है तो उस दरोगा को सबक सिखाना पड़ेगा। दरोगा की गलती नहीं है सरदार, उसे तो शेख चिल्ली ने पकड़ा है। शेख चिल्ली ने पकड़ा? कुछ नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ सरदार, वो किनापुर का ही है, जिनका आपने मर्डर किया था ना, वो उन्हीं का बेटा है। वो पुलिस में? मगर वो तो पागल सा है। सरदार, वो तो इंस्पेक्टर है
और वो जो उसके साथ लड़की है ना वो भी इंस्पेक्टर है, और उसके साथ एक और है वो भी इंस्पेक्टर है सरदार। तो वो सीआईडी ग्रुप से है। शेख चिल्ली, तू खड़क सिंह को जेल तक नहीं ले जा पाएगा। ये फूलवती का ऐलान है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो फूलवती के होते हुए खड़क सिंह को जेल पहुंचा दे। सरदार फूलवती की, 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 सरदार फूलवती की,